लेकिन यहाँ जो आप जो ज्ञान दे रहे हैं ना, उसका मुझे बहुत एडवांटेज मिला। मैंने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाई वहां पे। आपको बहुत बहुत नमन। ठीक है जी, धन्यवाद। अब ये बताओ कि आज मंत्र पाठ कौन करने वाला है? आज मैंने मंत्र देना है, आपने अपने आप से नहीं करना, पता है ना आपको। अब जो आप में से बहुत ज्यादा बहादुर हो वो हाथ खड़ा करो। मंत्र मैं दूंगा और वो गलत हुआ तो उसमें नंबर कटेंगे और 500 रुपए जुर्माना लगेगा। एक्सक्यूज मी हुकम, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैंने अभी अभी आज ही ज्वाइन किया है, मुझे गायत्री मैम ने बताया था, तो मेरी बहुत इच्छा है, आपके बारे में सुना तो जी। मुझे ज्वाइन करना है। तो मैंने आज मेरा पहला दिन है। ठीक है, एक काम करो, जो लाइट पीछे से आ रही है ना उससे आपका पता नहीं लग पा रहा। लाइट ऐसे करो, लाइट आपके मुंह पर, फेस पर आनी चाहिए। या तो पीछे वो शायद वो पर्दा है ना जहां, वहां से रोशनी आ रही है ज्यादा, इसलिए आपका पता नहीं लग पा रहा शक्ल कैसी है। मैं दूसरा कमरा चेंज करती हूँ। वो चेंज कर लीजिए, तो फिर आपसे बात करते हैं अभी। हाँ जी, बोलो भाई। ये जितने सारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, कौन बहादुर है आप में से आज? कौन ये समझ रहा है कि उसको मंत्र आ गए, हवन के मंत्र भी सारे आते हैं और संध्या के मंत्र भी आते हैं और उसमें कोई अशुद्धि नहीं रही है? मिथिलेश जी तो खूब हंस रही हैं। मिथिलेश जी ने सोचा है कहीं मेरा नंबर आ गया और उसमें वो गलती हो गई तो फिर तो बस 500 रुपए गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, बहादुर हो। आचार्य, मंत्र उच्चारण देखकर करना है या बिना देखे? वैसे तो देख करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब इतने सालों से हो गए, बाल सफेद हो गए सबके लगभग, तो उनको इतने सालों में तो याद हो जाना चाहिए ना कि वो कितने मंत्र पाठ कर चुके, कितने यज्ञ कर चुके, कितनी बार संध्या रोज कर चुके। तो उसको देखने की आवश्यकता तो नहीं है। बाकी फिर भी आपको तो कुछ लग रहा हो खटका कि भाई इतना जबरदस्त जुर्माना ना हो जाए, तो बेशक आप देख के बोलो। लेकिन अगर गलती हुई एक भी, तो 500 रुपए दान देने होते हैं। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, ये आर्य समाज में या किसी गुरुकुल में दान देने होते हैं ये तो मैं तो इसलिए हंस रही थी कि अच्छी बात है ये। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। जुर्माना हमारी तरफ से जुर्माना, आपकी तरफ से दान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अब ठीक सही। है हुकम, अब तो रोशनी नहीं आ रही है। हाँ ठीक आ रहा जी, ठीक आ गई। ठीक, अब अभी मुझे तो ये, मैं, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या कहना है, बोलो। नहीं, बस अभी मैं माइक ऑफ कर लूं या आप परिचय हाँ पहले लेंगे? ऑफ कर लीजिए अभी। हाँ जी, कौन तैयार है भाई? अभी तक कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, इतने डरपोक क्यों हो? प्रेम जी ने हाथ खड़ा कर दिया, एक। और कोई है? सुशीला ढाका अच्छा, 2, मिथिलेश मंगला 3, पद्मा मैं चावला भी 4, अच्छा ये अपना सुषमा गुलाटी 5। सुषमा गुलाटी जी, रूल समझ लिया ना अभी क्या बोला है मैंने? जी अभी समझा मैंने। तो और ये 500 रुपए का दान देना पड़ेगा, कहीं भी जहां आप अपना स्कूल में दो, चाहे आपके चाहे गुरुकुल में दो, चाहे आर्य समाज में दो। अगर गलती हुई एक भी मंत्र के अंदर, तो फिर ये जुर्माना हमारी तरफ से लग जाता है। जो आपके लिए दान होता है, आप दान दे सकते हो। समझ गई, मैं तैयार हूँ। तो आप तैयार है? चलो, थोड़ा आज बहुत दिनों में आप वैसे जुड़े हो, और कल जो एक दो दिन में जो व्हाट्सएप पे बातचीत हुई और आपने एक निवेदन किया, मैंने स्वीकार किया तुरंत। मैंने कहा बिल्कुल बच्चे गा सकते हैं उस भजन को, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। बच्चों को हाँ भी जी। थोड़ा और वैदिक ज्ञान भी मिलेगा, उससे समझ में आएगी बातें। चलो, तो आप तैयार हो जाइए, फिर मैं आपको मंत्र दे रहा हूं और उस मंत्र का आपने उच्चारण करना है। सब लोग अब शांत रहें, माइक सब ऑफ करें, केवल मात्र सुषमा गुलाटी जी का माइक ऑन रहेगा। आपको संध्या का मंत्र दिया जा रहा है, ओम प्रतीचि। जी, मैं बुक खोल ली है वैसे मैंने। खोल लीजिए, कोई बात नहीं, शुरू करिए अब। ओम प्रतीचि दिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षितान्मिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्योऽस्तु योऽस्मान् द्वेष्टिजं वयं द्विष्मतं वोजं भेदद्मः। एक तो दुष्मस्तम वाला समझ नहीं आया, क्योंकि या तो नेट की वजह से आवाज कटी है। रक्षितृभ्यो
के बाद जो जो शब्द है रक्षित्रिभ्यो, पुस्तक देख के बोलो न, ठीक। और आगे जो कुछ है उसमें वो वाला उसकी स्पेलिंग बोलो। रक्षित्रिभ्यो के बाद क्या है? न म स्पेलिंग बोलने हैं बस, सिर्फ आप मात्राएं वारी नहीं बोलनी, जो लिखा है वो अलग अलग अक्षर बोलो। न म। हाँ हाँ, अब इसको ये जो माँ बोलते हो ना, ये गलत कहलाएगा, कारण ये म है, माँ नहीं है। क्या है? नमो, देखो ऐसे बोलना होता है, रक्षित्रिभ्यो नम, और आपने दोनों बार बोला नमा, आ की मात्रा आ रही है साथ में। अच्छा, रक्षित्रिभ्यो से दोबारा बोलो एक बार, गा के जैसे बोल रहे थे, रक्षित्रिभ्यो से शुरू करो। रक्षित्रिभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, रुक जाओ, बस एभ्यो। रुक जाओ। अब सब ने अच्छी प्रकार से, क्योंकि मैंने स्पेशल ये वाला इंडिकेट करके बोला, सब जितने बैठे सब ने अच्छी प्रकार से सुना। आपने बोला रक्षित्रिभ्यो नमा, ऐसे आ की पूरी आवाज आई है 100%। सब इस मामले में कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को संदेह रह गया हो कि ये नम बोला गया है। तो अब आपके लिए दंड व्यवस्था लागू हो गई है, ये ठीक नम है। होता है, नमा नहीं होता। तो अब आपको 500 रुपए दान देने हैं और बकायदा रसीद यहाँ पर मंत्रोदय पर भेजनी है। ठीक है आचार्य जी। हाँ, चाहे आप कल भेजो चाहे परसों भेजो, 2-4 दिन के अंदर अंदर ये काम होना चाहिए। चलो अब माइक बंद करिए, ये बाकी कैमरे ऑन करो भाई, सारे बंद पड़े हैं, क्या बात? ये रोज रोज कहना क्यों पड़ता है? ये तो एक बार नियम बता दिया, कैमरा ऑन रहना चाहिए, पता लगे ना आप सुन रहे हो कि आप चाय पी रहे हो, क्या कर रहे हो। यहाँ पर ये देखना होता है कि आप अलर्ट हो कि नहीं हो। मैं बीच बीच में, आपको पता है, मैं प्रश्न करता रहता हूँ, तो ये पता लगना चाहिए कि आपका ध्यान कहीं और है कि यहीं पर है। जो हमारी ये प्रतियोगिता हुई है पीछे, तो मैंने 3 आज अलग अलग चीजें डाली हुई हैं वहां पर। एक तो आपका परिणाम सुनाया गया, जो चारों प्रतियोगिताओं का सामूहिक इकट्ठा सम्मिलित था, अंत में वो डाला। और इस प्रतियोगिता का जो गायन प्रतियोगिता हुई, जिसके लिए मैंने ट्रैक भेजा था आपको, उसका परिणाम। ये सब चीजें आपको उत्साह वर्धन के लिए डाली जा रही हैं। और एक बात और ये लिखी थी वहां अलग से, कि कविता के लिए आपका प्रतियोगिता का जो अंक देने की बात है वो नहीं हुई है, लेकिन अंक आपको मिले। और जैसे मैंने परिणाम भेजा तो उसमें दमयंती गुप्ता जी ने कविता भेजी थी, उन्होंने गायन नहीं भेजा था, तो उसको कविता के अंक, उनके उसके अंक लगे, तभी जाकर के वो प्रथम भी आ गई हैं। तो इसलिए अब जो 4 प्रतियोगिताओं का जो वो परिणाम है, वैसे तो आपने वहां पर पढ़ लिया, फिर भी मैं आपको सुना रहा हूं, जिन्होंने उसको नहीं पढ़ा तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा सुनकर। प्रथम स्थान पर हैं 2, एक है प्रेमहंस जी और दूसरे दमयंती गुप्ता। इनका प्रथम स्थान आया है। ये 4 प्रतियोगिताओं के सम्मिलित अंक हैं। और एक बार अंक भी आप सुन लीजिए यहाँ, पहले आपको पता नहीं अंक वहां बताए गए कि नहीं बताए गए। 195 अंक हैं दोनों के। आप नोट कर लीजिए, अगली बार जब और प्रतियोगिता होने वाली है उसमें आप जो मैं अंक आपको बताऊंगा वो आप उसमें जोड़ते जाना। और पूरा वर्ष समाप्त होने पर जून 2025 तक जो भी और प्रतियोगिताएं होंगी उन सब का नंबर इसमें काउंट होता जाएगा, और फिर आपको प्रमाण पत्र में दूंगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना, बस इतने मिलेंगे प्रमाण पत्र। आगे सुन लीजिए। प्रथम में जो 2 स्थान मैंने बता दिया आपको, प्रेमहंस जी हैं और दमयंती गुप्ता जी। द्वितीय स्थान पर हैं रजनी गर्ग और शिक्षा शर्मा। इनके अंक हैं 189। 89 बोलते हैं ना आप, 89। एक 79 होता है, एक 89 होता है। 189 दोनों के इतना ही है। रजनी गर्ग और शिक्षा शर्मा 189 दोनों के द्वितीय स्थान पर। और भी हैं भी, पद्मा चावला। मैंने ये भाई आपके उत्साहवर्धन के लिए 1-2 अंकों का अगर थोड़ा सा फर्क आ रहा है तो मैं उनको भी उसी कैटेगरी में रखता हूं। 188 नंबर है पद्मा चावला जी के, उनको भी सेकंड रखा गया है। और गायत्री गुप्ता, आपके भी 188 हैं, आपको भी द्वितीय स्थान दिया गया है। इसके बाद तृतीय स्थान पर है सुनीता अरोड़ा। उनके 186 अंक हैं अब तक के मिलाकर चारों प्रतियोगिताओं के।
और जो सांत्वना है, नहीं एक और है भी, सांत्वना में अब 4 हैं। अंजू विद्यार्थी 182 अंक, रेखा गर्ग 182 अंक, सुषमा सरदाना 180 अंक और संतोष नंदवानी 178 अंक। यहां तक आपको, और इसमें एक विशेष बात, मैं ये देख के आपको ये नंबर आपके जोड़ लेता हूं कि 75% से यदि कम होंगे तो आपका नाम नहीं आएगा, चाहे वो सांत्वना भी हो तब भी नहीं आएगा। 75% से कम अंक हुए तो आपका पुरस्कार में नाम नहीं आएगा। और अंत में आपके लिए लिखा गया है कि और पुरुषार्थ करेंगे तो आपका नाम अगली प्रतियोगिता के पुरस्कार में शामिल हो पाएगा। और ये अपने आप नहीं होता, ये काम पुरुषार्थ से होता है, आपके परिश्रम से होता है। ऑटोमेटिक कोई काम नहीं होता है दुनिया के अंदर, सब कामों में परिश्रम पुरुषार्थ चाहिए होता है। और कुछ लोग ये कह देते हैं जी भगवान को मंजूर होगा तो हो ही जाएगा, क्या फर्क, वो तो ऐसा मान लेते हैं। ऐसा मानना बुद्धिमानी नहीं होती, ऐसा नहीं होता। भगवान आपसे कुछ अलग से कुछ नहीं कह सकता। उसने आपके लिए सूर्य की रोशनी दी है तो सबको दी है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, देश में रहता हो विदेश में रहता हो, कहीं भी हो, बस ऐसा वो उपकार आप सब पर करता है। बस आपके लिए अलग से स्पेशल वो आपको नहीं देगा। हाँ, आप ध्यान लगाओगे ना, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये करोगे तो व्यक्तिगत आपका काम शुरू हो जाएगा, वहां हो जाएगा, क्योंकि आपने वहां संबंध उससे ही जोड़ा है। तो ऐसा आपको क्या मिलेगा, ये प्रश्न आ गया आपके लिए। अब जब आप ये 8 अंग तक पहुंच जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वो प्रश्न है। सुधा त्यागी बताएंगे इसका उत्तर क्या है, क्या मिलेगा तब। माइक ऑन करो फटाफट, आप बैठे हो आराम से अभी तक। हाँ जी आचार्य जी, समाधि। मैंने ये तो बता दिया, अपने आप बता दिया, क्या मिलेगा उसके बाद ये पूछा है। अब दोबारा अंक, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जो उत्तर दे दिया उसके बाद आपका समय समाप्त हो गया। हाथ खड़ा कर सकते हैं बाप। रवि बालाजी बताएंगे। आचार्य जी, मोक्ष प्राप्त होगा जब हम 8वां स्टेप पूरे कर लेंगे। नहीं, अभी आप जिंदा हैं अभी, और आप समाधि पता नहीं कितनी बार लगा सकते हैं, मोक्ष कैसे मिल जाएगा। अब आपका उत्तर खत्म हो गया। इसके बाद अब और जो हाथ खड़ा करेंगे वो बात कर सकते हैं। गायत्री गुप्ता बताएंगे, फटाफट बताना है, नहीं आता आचार्य जी तो मेरा, हाँ, बोलो, हाँ बोलो। मेरा तो यही था, मुझे भी यही पता था मोक्ष की ओर बढ़ हाँ, जाएंगे हम, अभी रुक ईश्वर से जाइए। नहीं, साक्षात्कार दोबारा हो नहीं जाएगा, बोलो, ईश्वर दोबारा से नहीं बोलो। साक्षात्कार हो जाएगा। सुनो, दोबारा नहीं बोलना होता। अगर एक उत्तर किसी ने दे दिया तो उसको दोबारा मत दोहराइए, इससे समय नष्ट होता और कुछ नहीं होता। रोशनी बोलो, क्या मिलेगा। नमस्ते, नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। आचार्य जी, अविद्या दूर हो जाएगी और दुखों से निवृत्ति होगी। अभी भी बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, कुछ अंश में ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हमें इससे और अच्छा कुछ सुनना है अभी। सुशीला ढाका जी बोलिए। आचार्य जी, ईश्वर का साक्षात्कार होगा, ईश्वर से मिलन हो जाएगा। गीता तिवारी। आचार्य जी, हमारा ईश्वर से संबंध जुड़ जाएगा और हमारे मन के क्लेश दूर हो जाएंगे। वही दोबारा दोहरा दिया आपने, शब्द थोड़े से बदल दिए, बस शब्द बदलो मत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंदिरा टांगरी जी बोलिए। जी आचार्य जी, आत्म साक्षात्कार होगा और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होगा। फिर शब्द बदलते जा रहे हो, लगभग वही अर्थ निकल रहा, कोई अर्थ। रजनी घर बताएंगे, गुरुकुल की हैं, हो सकता है ये ठीक बता दें शब्द, क्या मिलेगा। आचार्य जी, आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। बस हो गया, यही उत्तर चाहिए था, बस आनंद चाहिए था यहाँ पर। सुख तो आप संसार के जो पदार्थ खाते पीते उठते बैठते देखते जो बोलते चालते अनुभव करते, ये सब सुख तो मिल रहा है। सुख, अच्छा, ख माने इंद्रियां, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो तो मिल ही रहा है। खाना पीना देखना बोलना चालना अनुभव करना, ये सब हो रहा है, रोज हो रहा है ये तो। लेकिन जो समाधि की अवस्था को प्राप्त होने के बाद मिलता है वो सुख नहीं है, वो आनंद है। और जिन्होंने मोक्ष की बात की है वो अभी जब जीवित हैं, और स्वामी दयानंद जी ने कितनी बार 18 घंटे की वो समाधि लगाते थे, तो ये थोड़ी देर उनको उसी समय मोक्ष मिल गया था। जब तक जीवन चल रहा है तब तक आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है। जीवन समाप्त हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको मोक्ष, अगर आपके कर्म ऐसे हो चुके हैं तो।
केवल समाधि लगा लेना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है अभी, और भी इसके अंदर कारण हो सकते हैं। अभी आपने बहुत, मान लो इस जीवन के अंदर पहले कर रखे हैं कुछ पाप, ठीक है, और बाद में आपने सब उनका त्याग करके अपने आप को इतना पवित्र कर लिया, इतना अच्छा बना लिया, आपने यम नियम आदि का पालन करते करते आप समाधि तक पहुंच गए। तो आप क्या समझ रहे हो कि आपके पहले वाले पाप कर्म खत्म हो गए क्या? सुनीता अरोड़ा जी बताएंगी। जी नहीं आचार्य जी, जो हमने किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। बिल्कुल। अब इसमें एक बात बाकी बची है, वो ये कि ये ईश्वर की व्यवस्था है अभी कि वो हमें अब पहले वो मोक्ष देना चाहता है या हमारे पाप रूप कर्मों का फल भोगवाना चाहता है। वो तो फल आपके हाथ में होता ही नहीं है, फल तो ईश्वर के हाथ में है ना, कर्म आपके हाथ में है, बस ईश्वर आपको यहाँ रोक नहीं सकता, आप करो जो आपको करना हो, लेकिन फल की व्यवस्था ईश्वर के हाथ में है। कुसुम जी माइक खोलो। आपने परीक्षा दी थी ये इस बार? हाँ जी। कौन सी दी थी? सर कविता वाली। कविता वाली। अब मैं आपको सबके अंक सुना रहा हूँ, ठीक है? अंक केवल आप अपने सारे के सारे जितने प्रतियोगी थे, 29 थे वो कविता प्रतियोगिता के, और उनके अंक बता रहा हूं मैं सबको, सुन लीजिए। रचना धनकर ने सबसे पहले कविता भेजी थी, वहां से प्रारंभ हो गया था। और फिर उसने एक बात और पूछी थी कि मैं कक्षा में उपस्थित नहीं थी पिछली कक्षा में, वैसे वो ज्यादातर गायन में आती थी। मैंने उनको उत्तर ये दिया था कि एक प्रतियोगिता, बस माइक बंद कर दो कुसुम जी, एक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, कविता लेखन में या गायन में। तो अब कविता लेखन में सबसे अधिक एंट्रीज थी आपकी, 29 हैं वो। अब नाम सुनते जाइए और अंक सुनते जाइए। और मैंने इसीलिए इसका निर्णय नहीं सुनाया आपको, क्योंकि यहाँ पता लगना संभव नहीं है कि आपने स्वयं लिखा है या आपने पहले से कहीं से लिखी हुई वो उतार के दी है, कोई नहीं, इसका प्रमाण नहीं हो सकता। इसलिए इसके अंक जरूर दिए कि आपने अगर चुनाव भी अच्छा किया तो आपको उसके अंक मिल गए। सुन लीजिए अंक आपके। रचना धनकर 37 अंक, चंदा सचदेवा 45, इंदिरा टांगरी 44, किरण डावर 42, गायत्री गुप्ता 46, सुदर्शन मनचंदा 36, मिथिलेश मंगला 46, रहीवाला सिंगल 40, विजय लक्ष्मी 45, रोशनी शर्मा 40, सुनीता अरोड़ा 47, अंजू विद्यार्थी 42, रेखा गर्ग 46, पद्मा चावला 46, गीता तिवारी 45, दमयंती गुप्ता 47, संतोष नंदवानी 46, सुखवर्षा सरदाना 44। सरोज बाला डिस्क्वालीफाइड हो गई क्योंकि 12 पंक्तियों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लिखी तो औरों ने भी कहीं ना कहीं से देख दाख के हैं, बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन उन्होंने बहुत 12 पंक्तियों से अधिक लिखा, उनको अंक नहीं दिए मैंने। वंदना शर्मा 36, प्रेम हंस 47, सविता कपूर 42, शकुंतला आर्या 40, गार्गी गुप्ता, इनके भी पंक्तियां अधिक थी, फिर भी इनको 38 अंक मिले हैं। एक आधी पंक्ति फालतू थी तो वो माफ किया है। राज चावला 40, कुसुम शर्मा 42 और निर्मल ढावरा 41। अब गायन के भी अंक सुन लीजिए आप। गायन के आचार्य जी मेरे कितने? ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूँ, अभी सुन लो, गायन में सुन लो, गायन में सुन लीजिए। कविता के सबके बता दिए, अब गायन के सुन लीजिए। उर्मिल शर्मा 39, सरला गुप्ता 33, रजनी गर्ग 48, सविता शर्मा 49, नीरजा 47, स्नेहलता गुरुग्राम 34, प्रवीण सेतिया 31, निर्मला देवी डिस्क्वालीफाइड, सुधा त्यागी 31, आदर्श मेहता 32, किरण शर्मा 44, सुषमा बजाज 44, सुमन बत्रा 48, शिक्षा शर्मा 48, दीप्ति गुप्ता 29, चेतन कलहन 47, सुनीता आर्या गाजियाबाद 38, पूजा मित्रा 23, प्रिंसिपल चंद्रकांत अगेरा 36, शशि प्रभा 46, राजश्री 26, विपिन प्रभा 32, सुषमा सरदाना 45। सर जी मेरे बताना, मैं कविता में मैं वो फोन आ गया था। ये रिकॉर्डिंग हो गई है ना, वहां सुनना। आचार्य जी एक बात बताएं हम आपको। बोलो। आचार्य जी हमने पहली बारी अपने आप ये कविता लिखी है। फिर आगे बोलो। मतलब ये है कि कोशिश की है, बिल्कुल 100% हमने खुद लिखी है। इसके लिए तो आपको मैंने सांत्वना दे दी है। सांत्वना का मतलब पुरस्कार नहीं कहा, ये लिखा है कि अगली बार और अधिक परिश्रम करेंगे, अपने अंदर के कवि को जगाएंगे तो और पुरुषार्थ करेंगे तो और इसका लाभ उठा पाएंगे, आपका भी नाम उनमें आएगा।
लेकिन मैं कविता लेखन वाली प्रतियोगिता को इस रूप में नहीं लूंगा कभी भी, क्योंकि हमें नहीं पता लगेगा कि आप खुद लिख रहे हैं या आपने कहीं से लिखे, हमें नहीं पता लगेगा। आचार्य जी मुझे सबसे ज्यादा ये खुशी है कि मैंने अपने आप से लिखी है, बिल्कुल 100%। औरों ने भी लिखा है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। बस लिखा पहली है, बार ही लिखी है ना आचार्य जी, पहली बार ही लिखी है। ठीक है जी। ये जो भजन दिया था मैंने आपको, वो भी मैंने लिखा, और बहुत सारे भजन लिखे हैं। पहले भी आपको एक आध भजन जैसे ट्रैक दिया था तो आपने उसको भी अच्छे से रिकॉर्ड करके गाया। तो इसमें रिकॉर्डिंग में कईयों ने तो बड़ा अच्छा किया। दीप्ति गुप्ता की रिकॉर्डिंग अच्छी थी। दीप्ति कहाँ है? दीप्ति माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। दीप्ति आपकी रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी है, उसमें बेस सुनाई दे रहा है बड़े अच्छे से। मैं हेडफोन लगा के सुनता हूँ, पता लगता है कि एक शब्द का पता लगता है कि आप गायन में कहाँ जा रहे हैं। आवाज ऊंची जा रही है, नीचे जा रही है, अंतरा गलत हो रहा है, स्थाई में आपने शुरुआत गलत कर दी है, या म्यूजिक कहीं चल रहा है, आप कहीं गा रहे हो, सारी चीजें नोट की हैं। तब जाकर के ये परिणाम निकला है। छोटा काम होना चाहिए नहीं आचार्य जी, सबको एक एक चीज को नोट करना, लिखना, सब लिखा हुआ है यहाँ पर, किसने कहाँ कहाँ गलती की। अब इतना समय नहीं है कि सबको यहाँ बताऊं, कई बार बता दिया तो आज इसके बारे में और बातचीत अब नहीं होगी। अब हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने वाले हैं, तो आप पुस्तक निकालिए और जिनको पता है कहाँ से पढ़ना है वो हाथ खड़ा करेंगे। नीलिमा जी ने एक बात लिखी थी कि मैं पथिक जी का एक भजन गाना चाहती हूँ। हमने यहाँ पर भजन गायन प्रतियोगिता केवल ट्रैक पर रखी हुई है, अलग से कोई भजन गाने की यहाँ पर इजाजत नहीं है। आप हमारे ट्रैक के साथ गाओ, आपको मना थोड़ी किया हमने, उसके साथ आप गा सकते हो। क्योंकि ऐसे तो मैंने आज तक किसी को भजन गाने नहीं दिया यहाँ पर, किसी को नहीं कहा कि आप भजन सुन, जबकि आप कितना अच्छा गाते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। अच्छा गाते हैं ना, तभी तो आते हैं ये। लेकिन किसी को ही नहीं कहा कि आज आप भजन सुनाओ, नहीं कहा कभी भी। और मैं जिस दिन भजन की चर्चा करूंगा तो आपके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भजन में होता क्या क्या है। बहुत बार पहले भी थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हुई हैं, फिर एक दिन इतने सारे भजन आपको बताऊंगा और आपसे ही पूछूंगा पहले इसमें बताओ गलती कहाँ हो रही है। भजन के अंदर ये बीमारी होती है। वहां पर लिखने वाला लिख देता है, बस कैसे लिखता है वो जाने कैसे लिखता है, आंख बंद करके लिखता है, आंख खोल कर, ये उनको ज्यादा पता है। लेकिन हम जो सुनते हैं, हम आंख खोल करके, कान खोल करके सुनते हैं, बौद्धिक स्तर बनाकर चलते हैं कि ये इसमें क्या कमी आ गई, क्या गलती हो गई है। अब इसमें एक पहले छोटा सा प्रश्न कर रहा हूँ, नीलिमा जी भी माइक मत आचार्य जी मैं बीए में म्यूजिक की वो थी, अपने कॉलेज में गाने वाली थी, इसलिए मैंने कहा। मैंने ट्रैक भेजा, आप ट्रैक के साथ गा सकते हैं, बस अलग से नहीं गा सकते। अब मैं वो जो आता नहीं मुझे टेक्नोलॉजी। कोई बात नहीं आता तो आप प्रतियोगिता में भाग ना लीजिए। अब अगला प्रश्न जो कर रहा हूँ सुनो, मैंने एक भजन की छोटी सी एक बात करी है, तो आपकी यज्ञ प्रार्थना में एक गलती है, वो आपको ढूंढनी है, अभी बतानी है, बिना देखे, पुस्तक को नहीं देखना। जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। अब इसके बाद हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे। एक हाथ, दो हाथ तो दिखाई दे रहे हैं, तीन हाथ, रवि बालाजी का भी हाथ दिखाई दे रहा है। बाकी ये कैमरे ऑन क्यों नहीं करते हो, समझ नहीं आती, बार बार बंद कर देते हो। कैसे दिखाई देगा कि आप तैयार बैठे हैं, नहीं बैठे, आप बता सकते हो, नहीं बता सकते। शिक्षा शर्मा जी बताएं क्या गलती है। आचार्य जी, कामनाएं पूर्ण हो में यज्ञ से नर नार की, मेरे को तो ये लगा है। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। किरण शर्मा, देखो फिर इन्होंने कैमरा बंद करा करो, बंद मत करो, प्राणधारी के लिए आएगा। दोबारा बोलो। प्राणधारी के लिए, और पूरा पूरा शब्द बोलो ताकि और क्लियर हो जाए। याद है? लास्ट में है ना। हाँ वो ठीक है, लेकिन जब आप देखो किसी को भी बात बताओगे, अब जैसे ये विनय प्रभा जी आज यहाँ सामने जुड़ी हैं, अभी एक शब्द आप बोलोगे अगर केवल इतना, तो उनको क्या पता लगेगा कि आप किस बारे में बात। हो हवन हल प्राणधारी के लिए क्या क्या गलत क्या है इसमें, ये बताओ। ठीक है, लिखा हुआ था। हाँ जी, जीवधारी लिखा हुआ ना पहले। हाँ, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, ये लिखा हुआ है। अब ये पुस्तकों में लोगों ने अपने आप लिख दिया, या जिसने लिखा है ये उन्होंने लिखा, हमें नहीं पता। बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ है और बहुत सारी पुस्तकों में प्राणधारी भी लिखा हुआ है। रवि बालाजी अभी भी हाथ खड़ा है, बोलो क्या कहना, बोलो। आचार्य जी वो मेरा तो ये था जो क्षमा करो अपराध सब, वो ये यज्ञ प्रार्थना के शब्द हैं वो।
नहीं आचार्य जी, वो सुखी वसा संसार की है। हाँ, इसीलिए तो इसीलिए ध्यान देना पड़ता है कि हम प्रश्न क्या कर रहे हैं। सुखी बस ये संसार में आता है वो। यज्ञ प्रार्थना है, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। विनय प्रभा जी से बात करते हैं अब। विनय, आप माइक ऑन करो जी। हाँ जी, अभी हमने प्रणाम हुकम। हाँ जी, क्या बोला आपने? प्रणाम प्रणाम हुकम। प्रणाम बोला। चलिए, मैं अब जो प्रश्न कर रहा हूँ वो ये प्रश्न क्या है, एक तरह से वो दोनों बातें आपके सामने रख रहा हूँ, तो आपको भी अपना यहाँ विचार बताने कि इनमें से आपको क्या ठीक लगता है। एक तो हाँ जी, जो हम हवन जैसे जब करते हैं तो हवन के बाद यज्ञ की प्रार्थना का मतलब होता है लगभग उन सारे मंत्रों का जो निचोड़ है, अर्थ है हिंदी में, ताकि लोगों को पता लग जाए। सब लोगों को मंत्र ना बोलने आते हैं ना अर्थ पता होता है, इसलिए उनको हाँ थोड़ा जी, थोड़ा ज्ञान हो जाए कि इनका भाव क्या था। तो वहां पर जो पंक्ति में बोल रहा हूँ उसको सुनना, 2 शब्द अलग अलग बोलूंगा बीच में, तो आपको वो पकड़ने ठीक हैं। है, वहां ठीक है। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। अब दूसरा वाक्य बोल रहा हूं, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। इसमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है और उनमें से कौन सा ठीक लगता है? अच्छा, हर जीवधारी के लिए। जीवधारी के लिए ठीक है और प्राणधारी गलत है, ये कह रहे हैं? बात तो हुकम एक ही, अब मुझे जीवधारी ठीक लगता है। अच्छा, तो इसको स्पष्ट भी करना पड़ेगा। जीवधारी का अर्थ क्या निकला? जिसने अपने अंदर जीवन धारण किया हुआ है। जीवधारी का मतलब जीवन धारण नहीं है यहाँ। हाँ, तो फिर प्राणधारी आएगा हुकम। सॉरी, मैं थोड़ा गलत हो गई। अब आपको सॉरी समझ। हुकम। हाँ, जीवन धारण, जीवनधारी नहीं है वहां पर, जीवधारी। जीव माने आत्मा है, जीव माने आत्मा, जीवात्मा भी वो बोल। हुकम में कंफ्यूज ऐसे हो गई कि कई बार हम बहुत अच्छी जगह पे जाते हैं ना, तो वहां जीवधारी बोल देते हैं, तो वो थोड़ा सा मेरे दिमाग में वो चल गया हाँ, था। कोई बात नहीं, बस ठीक। ये इसी को स्पष्ट करवाना था ताकि आप भी अगर जुड़ना चाहते हो तो हमारे आज जी, आप देख लोगे कि हम किस प्रकार से यहाँ कार्य कर रहे हैं और उसमें हाँ जी, कितनी सूक्ष्मता से बात को पकड़वाना चाहते हैं सबको, कि अगर आप हुकम एक शब्द को ऐसा मानते हैं और वो शब्द दूसरा भी होता है तो उनमें अंतर होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो हुकम। क्या होता है, और अगर अंतर नहीं होता तो क्यों नहीं होता। वो सारी बात जब तक स्पष्ट ना हो जाए तब तक हम उस शब्द का पीछा नहीं छोड़ते। तो हुकम आप अभी बताएंगे जीवधारी और प्राणधारी का अंतर? प्राणधारी है प्राणों को धारण करने वाला, हाँ जी, हो लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, प्राणों को धारण करने वाले के लिए हवन लाभकारी हो, ये बात हुई। हाँ, जीव जीव तो स्वयं है, जीव किसको धारण करेगा भाई? जीव जीव को थोड़ी ओके, धारण कर लेगा, जीव ठीक, प्राणों को धारण करेगा। ठीक। चलिए ठीक है, माइक ऑफ करिए। हाँ जी, अब कौन कौन बताना चाहता है कहाँ से पढ़ना है? शुरुआत करने वाले हैं। हाथ खड़े हैं, एक तो रवि बालाजी का हाथ खड़ा हुआ है, एक गार्गी गुप्ता, एक सुशीला ढाका और इंदिरा टांगरी। अभी सुनीता अरोड़ा जी, रजनी गर्ग, किरण शर्मा, दीप्ति गुप्ता, आदर्श मेहता, सुधा त्यागी, निर्मल डावरा, सब, मिथिलेश मंगला, सब बंद करके बैठ गए। फिर दीप्ति, आपके पास सत्यार प्रकाश है? और रोटी तो नहीं बना रही, कहीं पराठे बना रही है? पराठे बना रहे हो क्या? आचार्य जी बस एक वो कच्चे सेक के रखे थे मैंने इसीलिए पहले आज ना, कि भाई मैं उस टाइम पे वो इस समय क्या हो गया आचार्य जी, हो गया? हो गया। अब ये बताओ, सत्यार प्रकाश सामने है कि नहीं है? आचार्य जी सामने। पढ़ सकते हो? हाँ जी आचार्य जी। कहाँ से पढ़ना ये भी मालूम है? हाँ जी आचार्य जी। बोलो कहाँ से पढ़ना, ये बताओ। देखो जब आर्यों का राज्य था। चलिए शुरू करिए। देखो जब आर्यों का राज्य था तब ये महाउपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे। तब आर्यवर्त या अन्य भूगोल देशों में बड़े आनंद में मनुष्य आदि प्राणी वर्तते थे, क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे। जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गो आदि पशुओं को मारने वाले मद्याहारी राज्य अधिकारी हुए हैं, तब से क्रमशः आयों के दुख की बढ़ती होती जाती है, क्योंकि
नष्टे मूले नैव फलम न पुष्पम। जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाए तो फल फूल कहाँ से हों? प्रश्न, जो सभी अहिंसक हो जाएं तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जाएं कि सब गाय आदि पशुओं को मार खाएं, तुम्हारा पुरुषार्थ व्यर्थ कर दें। उत्तर, यह राजपुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु व मनुष्य हों उनको दंड देवें और प्राण भी वियुक्त कर दें। प्रश्न, फिर क्या उनका मांस फेंक देवें? उत्तर, चाहे फेंक दे, चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवें व जला देवें, चाहे कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की हानि नहीं होती, किंतु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है। रुक जाओ, जितना हिंसा और रुक जाओ, जी आप ऑन ही रखना, आपसे ही प्रश्न करूंगा पहले। जी आचार्य जी। इन्होंने कहा कि जो ऐसे हिंसक प्राणी हैं उनको मार दे में राज्य अधिकारी का ये काम है, और वो जब वो प्राणी जब मर जाएंगे तो उनको उन्होंने कहा या तो फेंक दें या जला दें या पशु जो हिंसक हैं वो खा जाएं। तो जो हिंसक पशु हैं वो जिंदे को मार करके भी खाते हैं। देखे हैं आपने कभी वीडियो देखा है? जी आचार्य जी। फेसबुक पर जब आता है डिस्कवरी आदि ये सब होते हैं, टीवी पे आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे वीडियो डले हुए होते हैं। वो एक होते हैं जंगली कुत्ते, वो इकट्ठे रहते हैं अधिकांश। एक हिरण को जब पकड़ लेते हैं ना तो 4 मिनट के अंदर अंदर हिरण का नाम निशान खत्म हो जाता है। सब नोच नोच के जिंदे को नोच नोच के बिल्कुल उसका हड्डी पसली कहते हैं ना वो भी खत्म कर देते हैं, इतने खतरनाक वो होते हैं। अब प्रश्न सुनो, प्रश्न क्या है? विनय प्रभा जी ध्यान दो इधर। हम आचार्य जी इनको पता नहीं, एक मिनट आचार्य जी, इनको पता नहीं होगा क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ मुझे रहे हैं। मालूम नहीं है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा समन्वय है, तो मैं पहले बुक ढूंढ रही थी। कोई बात नहीं, अभी सुन लो, आज सुन के काम चलाइए। कौन सा समोल्लास है? 12 10वां समोल्लास है और लगभग समापन की हो रहा है, 3-4 पेज बचे हैं बस। दीप्ति अगला प्रश्न सुनो। प्रश्न ये है कि जो ये नोच नोच के खा गए वो जंगली कुत्ते या और शिकारी जानवर होते हैं, शेर भी होता है, चीता भी होता है, लकड़बग्घे भी होते हैं, सब होते हैं, हाइनाज आदि। ये जब किसी को जिंदे को ऐसे तड़पा तड़पा करके मार कर खा जाते हैं तो उनको ईश्वर दंड देता है कि नहीं देता? आचार्य जी, जो मुझे समझ में आता है वो ये कि उनको इसलिए ही उनको उनका ये खाना ही बनाया गया, ईश्वर का ही निर्देश है कि वो ये इस तरह का खाना खाएंगे। अगर वो शाकाहारी होते और फिर अपनी प्रवृत्ति या उनके निर्देशों के विपरीत जाके करते तो दंड के अधिकारी होते हैं, अभी इस वाले केस में नहीं होते। ईश्वर उनको दंड नहीं देता, इसका अर्थ ये हुआ। जी आचार्य जी। और जब मनुष्य चाहे अपने हाथ से न मारे किसी को, मारने वाला कोई और वो उसको ला करके घर में बना करके वो मांस आदि का भोजन करता है, उसको ईश्वर दंड देता है कि नहीं? उसको देगा ईश्वर दंड, क्योंकि हम मांस खाने के लिए नहीं है और क्यों हमारी ही डिमांड पूरी करने के लिए ही किसी न किसी ने उसको मारा है, तो इसलिए वो हम तो दंड के अधिकारी हैं जो मांस खा भी रहा है चाहे उसने मारा ना हो। बिल्कुल ठीक है, दोनों उत्तर बिल्कुल ठीक है आपके। ईश्वर उन पशुओं को जो हिंसक पशु हैं, मांसाहारी पशु हैं, उनको दंड नहीं देता। कारण ये कि मांसाहारी बनाने वाला वो स्वयं है। और क्यों मांसाहारी बनाया उसने? वो इसलिए बनाया कि पूरा ब्रह्मांड जो है ना एक सर्कल के तरीके से चलेगा ही चलेगा। अगर वो ऐसा हो जाए ना सारे के सारे मांसाहारी तो काम बिगड़ जाएगा, सारे शाकाहारी हो जाएंगे तो भी बिगड़ जाएगा। ये क्रम है, एक सर्कल है, ये चलेगा। एक इतनी बड़ी मछली होती है, एक बार मुंह फाड़ती है इतना बड़ा और उसके अंदर लाखों मछलियां उसके मुंह में समा जाती हैं एक बार में। इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, वो सारी उस समय मर जाती हैं। और वो अंडे भी जब देती है ना, छोटी छोटी मछलियां भी होती हैं, उनकी तादाद भी लाखों में होती है। बताओ इतने जीव जंतु हैं, इतने इतने इनकी शाखाएं आगे हैं, इतने योनियां हैं, आप गिन भी नहीं सकते। सुनीता रसोत्रा जी माइक ऑन करो। हाँ जी। तो बताओ कुल मिलाकर के योनियां हैं कितनी? अच्छा जी, वो
बताते हैं 3 लाख कुछ योनियां हैं, 84 लाख, 84 लाख अच्छा, अब याद आ ऐसे गया। सुनने में आया है। 84 लाख। 84 लाख, हाँ ठीक जी। है, पर इससे भी और भी ज्यादा हो सकती है। यही उत्तर बिल्कुल ठीक है। कोई गिन नहीं सका आज तक, गिन नहीं सकता इतनी योनियां। भोग योनि और एक योनि और है, उसका नाम क्या है? अच्छा जी, कर्म योनि और भोग योनि जो मनुष्य करता है, कर्म करता भी है और मनुष्य जीवन में भोगता भी है। इसका नाम कर्म योनि नहीं है। वैसे कर्म योनि गलत भी नहीं है, लेकिन इसका नाम कुछ और भी है, वो बताना वो क्या है। वैसे आपने उत्तर हिंदी में ठीक दे दिया है, वो गलत नहीं है। हिंदी में जो आपने वाक्य बोला वो ठीक है, लेकिन एक शब्द भी और आना चाहिए ना इस विषय में कि वो उसको बोलते क्या है। अच्छा जी, वो नहीं, माइंड में आ नहीं रहा इस टाइम। अच्छा, कोई बात नहीं। उसका नाम होता है उभय योनि। उभय, उभय माने उभय, दो, अच्छा। दो, कर्म योनि भी और भोग योनि भी। आपने हिंदी में ठीक बोल दिया। वो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जीव जंतु, ये जलाचर नभचर भवचर जितने लोकांतर में रहते हैं ना, सारे के सारे एक मनुष्य को छोड़कर सारे के सारे भोग योनियों में आते हैं, सारे के सारे। अगर जी, उसका 84 नाम लाख क्या है? मान लें। कौन बोला? नाम बताइए उस योनि का, किसका? जो कर्म योनि और भोग योनि को जो बोलते हैं। उभय। उभय। आचार्य जी, उपवर्ग अपवर्ग नहीं होता क्या? अपवर्ग, अपवर्ग तो मोक्ष होता है। भोग और अपवर्ग। वो अलग विषय है, वो कहाँ पहुंच गया आप? अच्छा, वो विषय अलग चला जाएगा कि आप संसार में भोग भोगते हैं और वहां जब आपको अपवर्ग मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, तो आप इस संसार के जितने सुख हैं छोटे मोटे कहलाते हैं, कुछ नहीं होते उसके सामने। वो अलग चीज है। अभी योनियों की बात हो रही है। भोग योनि में अगर 84 लाख मान भी लें एक मिनट के लिए कि 84 लाख हैं, तो 83,99,999 ये भोग योनि है। और एक अकेला मनुष्य है बस, जिसका नाम है उभय योनि, कर्म योनि प्लस भोग योनि। पिछले किए हुए कर्मों के फल भोगता है और स्वतंत्रता पूर्वक नए कर्म करता है। यह है इसकी सबसे बड़ी विशेषता। और जैसे अभी बात दीप्ति से हो रही थी, दीप्ति ने ठीक उत्तर दिए सारे कि पशु पक्षी जितना मर्जी मार के खा ले एक दूसरे को, उनको उनका दंड नहीं मिलता, क्योंकि वो भोग भोग रहे हैं। ईश्वर ने उनको बनाया ही मांसाहारी है, उनको कोई दंड नहीं मिलता इसका। लेकिन ये बहुत बड़ा दंड है कि स्वतंत्रता पूर्वक नया कर्म नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा दंड है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। इसलिए सर्वश्रेष्ठ योनि कौन सी होती है? मनुष्य योनि होती है। कुसुम जी बोलो क्या करो? सर, जो छोटे छोटे जीव नुकसान करते कर उनको मार देते हैं, तब भी हमें पाप लगेगा? दोबारा बोलो, आराम से बोलो, आप बहुत जल्दी बोलते हो। दोबारा बोलो। सर, जैसे मान लीजिए चूहा है, बोलो बोलो। जो छोटे छोटे जीव हमको नुकसान पहुंचाते हैं, अगर वो मार दें तभी लगेगा? हाँ, मगर बोलते हैं सर कि जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको मारने में कोई हमें पाप नहीं लगेगा? देखो, जो आपके जीवन की हानि करता है ना, उसको दंड दे सकते हो आप। अगर आपको छोटा मोटा तंग करता है तो भगा दो उसको। अब बात तो एक मान लो, बहुत ज्यादा हो जाते, मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना, बात तो होने दो मेरी पूरी। अभी आपका बच्चा एक छोटी सी कोई गलती कर देता है, तो आप उसको मार मार के दुम्बा बना दोगे क्या? छोटी सी गलती है, छोटा अपराध है, छोटा दंड होता है। यही तो समाज की व्यवस्था है, यही तो संसार की व्यवस्था है। छोटा पाप रूप कर्म होता है, बड़ा पाप रूप कर्म होता है। कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसके लिए तो उसको भी फांसी की सजा हो जाती है, और कोई सिर्फ जेब काट लेता है उसको तो 2-4 साल की सजा हो जाती है। बस ये अंतर तो है ना। तो ये अंतर वहां भी मानकर चलो
कि अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे जीवन की हानि कर रहा है, तो आप मार दो उसे। और हानि नहीं कर रहा जीवन की तो आप उसको भगा दो, अपने से परे करो उसको। सारे संसार का ठेका तो आप ले भी नहीं सकते, आप अपना ठेका ले सकते हो, ले लो जितना ले सकते हो। कुसुम जी और कुछ बोलना है? मैं तो रुका हुआ हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, कुछ और बोलना है तो बोलो। तो जैसे कि मान लीजिए, मैं तो फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए घर में चूहे बहुत ज्यादा होते हैं, हाँ। बहुत से लोग चूहे दान को फेंक देते हैं, बहुत से लोग चूहों की दवाई वो मर भी जाते हैं। हाँ। तो फिर कोई मतलब कोई हमें पाप नहीं लगा, ये पूछ रही हूँ आपसे। ये दंड इसका मिल सकता है, कुछ क्या सकता है इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि गहना कर्मणो गति, ये नियम है। ये गीता के श्लोक की छोटी सी पंक्ति है कि कर्म की गति बहुत गहन है। आप 100% नहीं जान सकते कि ये कर्म ऐसा किया तो इसका दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं जान सकते। तो प्रयास ये करना चाहिए कि पूरा जीवन समाप्त न करें, अपने से दूर कर दें, ये प्रयास करना चाहिए। और कोई इलाज नहीं है तो करो, पता नहीं अब दंड मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता। और वैसे भी कौन सा इतना आप बहुत ज्ञानी हो जाते हो कि आप सारे संसार के हर कर्म का फल जानते हो क्या? नहीं जानते आप। आपने मान लो 500 रुपए दान कर दिया, आपको क्या पता इसका फल क्या मिलना है? आप जान भी नहीं सकते। ये आपको क्या पता कितने इसके लिए लाखों रुपए मिलने हैं आगे, कि आपको 500 के 500 मिलने हैं कि 500 के 2000 मिलने, क्या पता आपको? इसलिए इतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपके जीवन की हानि हो रही है तो आप उसको दंड दे दो, बस इतना आपके अधिकार में होना चाहिए। बाकी 100% कोई नहीं जान सकता। चलो जी, अब हम सत्यार प्रकाश की जो बात पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे आज। अब हाथ खड़ा करिए, देखें और कौन पढ़ेगा। दीप्ति ने पढ़ लिया अभी। आचार्य जी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, पिछली बार आपने मेरे को बोला था, मेरा नंबर ही नहीं चलिए आया। ठीक है, चलिए पढ़िए, आप पढ़िए, आगे बढ़ो। सत्यार्थ प्रकाश में भी यही लिखा हुआ है कि अगर कोई हानि पहुंचाता है आपको जीव, तो उसको आप मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलो गायत्री गुप्ता जी पढ़िए। प्रश्न, जो सभी अहिंसक हो जाएं तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जाएं कि सब गाय आदि पशुओं को मार खाएं, तुम्हारा पुरुषार्थी कहाँ से पढ़ रहे हो? इतना पढ़ लिया फिर दोबारा वही पीछे पहुंच जाते हो। इतने 4-5-6 लाइन तो पढ़ चुके हैं। इन्होंने देखो से पढ़ा था ना? नहीं पढ़ चुके हैं यहाँ तक, अभी तो वो पढ़ा था। इन्होंने देखो से पढ़ा था ना? ये पढ़ चुके हैं, दोनों तीनों प्रश्न पढ़ चुके हैं वो। उसके आगे चलो, जितना हिंसा और चोरी, यहाँ से पढ़ना है। अच्छा, जितना हिंसा और चोरी, विश्वासघात, छल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है, वह अभक्ष, और अहिंसा धर्मादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजन आदि करना भक्ष है। जिन पदार्थों से स्वास्थ्य, रोग नाश, बुद्धि बल पराक्रम वृद्धि और आयु वृद्धि होवे, उन तंडुल आदि, गोधूम, फल, मूल, कंद, दूध, घी, मिष्टादि पदार्थों का सेवन यथा योग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भक्ष कहता है। जितने पदार्थ रुक जाओ। अंतिम जो पंक्ति पढ़ी है उसमें एक शब्द आया है, ध्यान से सोचो क्या शब्द हो सकता है जिसके बारे में पूछना चाहता हूं। अंतिम पंक्ति वाला एक शब्द है बस। मिष्टादि नहीं, और देखो, जहां मैंने रोका। हाँ ये देखो, मिथिलेश जी बोल पड़ी, देख लो। मिताहार। मिताहार का मतलब बताओ क्या होता है? मित मतलब कम। हाँ कम, ठीक है। एक होता है ना आयुर्वेद के अनुसार थोड़ा कम खाना। हित भुक, मित भुक, रित भुक, ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। जो इसको समझ गया बस उसका जीवन समझ लो सफल हो गया। हितकारी भोजन, कम भोजन, ऋतु के अनुकूल भोजन, जो ये करता है वो बहुत सारे रोगों से अपने आप को बचा लेता है, स्वास्थ्य बना रहता है और वो दीर्घजीवी होता है। आगे बढ़ो अब, चलो। जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करने वाले हैं, जिसके लिए जो पदार्थ वैदिक शास्त्र में वर्जित किए हैं, उनका सर्वथा
त्याग करना और जो जिसके लिए विहित हैं उन पदार्थों का ग्रहण करना, ये भी भक्ष है। प्रश्न, एक साथ खाने में कुछ दोष है व नहीं? उत्तर, दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव प्रकृति नहीं मिलती। जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ जाता है, वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है, सुधार नहीं। रुक जाओ। ये इकट्ठे भोजन करने का अर्थ समझ में आ रहा है आपको? क्या मतलब क्या है इसका? गायत्री बताएंगे। हाँ, आपसे बात हो रही है, आप ही बोलते रहो। अच्छा, इकट्ठे भोजन का ये है आचार्य जी कि भाई जैसे एक दूसरे का झूठा नहीं खाना। कैसे? वो समझाओ, एक दूसरे का झूठा कैसे होता है? वो झूठा कैसे? जैसे उसी कटोरी में से एक खा रहा है, दूसरा उसको खा रहा है, तो वो झूठा हो जाता है। पानी जैसे एक गिलास में एक ने पी लिया, दूसरे ने भी पी लिया, तो वो मेरे जो समझ आई। हाँ ठीक है, लगभग समझ जो आया वो ठीक आया। और इसको स्पष्ट करना चाहिए। जैसे एक चम्मच है, एक चम्मच से कटोरी, ठीक है, और एक बार वो चम्मच से रस ले ला है, वहां पर खा रहा है सब्जी लेकर के, दूसरी बार उसका दूसरा जो साथी वो चम्मच से उसी चम्मच से खा रहा है। ये होता है 100% झूठा, क्योंकि वो जो उसकी लार है वो उसके अंदर आई, वो आएगी। आचार्य जी, पुराने जमानों में तो चम्मच होती नहीं थी, तो लोग बाग वैसे ही रोटी वैसे ही एक में ही खा लेते थे, वैसे ही बिना चम्मचों के। वो जो रोटी वाला हाथ था, ऐसे जो सब्जी को हाथ लगा, वो मुंह गया, वो टच हो गया वहां पर, और वो फिर वापस उसमें जाएगा, तो वो ये झूठा ही कहलाएगा। इसलिए झूठा खाना होता, इससे रोग बढ़ने की पूरी संभावना होती है। हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है ये इकट्ठे भोजन करना, एक ही चम्मच से खाते रहना, कभी वो खा रहा है कभी वो खा रहा है। पिछले जमाना छोड़ दो, आज की बात करो, तो जो प्यार जताने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, ऐसा वो ये खा रहा है, उसी से खा रहा है, कह रहा है वाह कितना प्यार है आपस में। इसमें एक कहानी भी बनी हुई है बहुत बढ़िया। वो क्या हुआ, एक बूढ़ा बुढ़िया ही थे, वो रेस्टोरेंट में चले गए। अब वहां जाके जब उन्होंने ऑर्डर दे दिया, चीज आ गई खाने वाली। अब खाने वाली चीज आ गई तो पहले बूढ़ा खाने लगा। अब बुढ़िया ने सोचा मैं कुछ तो काम करूं, नहीं हुई, पंखा शुरू किया। इसके बाद क्या हुआ, जब ये वो भोजन उसने कर लिया, जो बचा हुआ था इसने खाना था, तो इसके बाद अब बूढ़े ने क्या किया, वो कर रहा है, इधर वो देख रहा, वेटर करने लगा, कमाल है, तो बड़े कमाल प्यार करते हैं आपस में। तो बूढ़ा भोजन करता है तो ये पंखा करती है, बुढ़िया बोलती है ये पंखा कर रहा है, कह रहा है इतना ही तुम्हारा प्यार है तो तुम इकट्ठे खा लेते। हमने कहा ऐसा है, वो एक ही है, समझ गए, दांतों का सेट एक ही है। गायत्री गुप्ता तो हंसी किन्नी को समझ नहीं आई बात, ये था दांतों का सेट एक ही है भाई। जब वो खा लेगा तो मैं कब खाऊंगा, कैसे खा लूं पहले, तो ये तो महा अनर्थ हो गया, समझ लो। आचार्य जी एक बात और बोलूं मैं, जो विदेशों में जो प्यार करने का तरीका है उन लोगों का, वो इतना गंदा है कि बस वो हर सब ओपन में सब, मतलब तो वो पूरे टाइम में उनका तो मुंह झूठा ही रहता है आपस में। हाँ जी, बहुत इसलिए जो हमारी वैदिक ज्ञान की बातें हैं ना, वो किसी संप्रदाय, किसी मत, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये मनुष्य मात्र के लिए है। ये ज्ञान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं दिया ईश्वर ने, क्योंकि ईश्वर के लिए सब बराबर है, उसके बच्चे हैं सब के सब, पशु पक्षी भी उसी के ही बच्चे हैं, मनुष्य भी उसी के बच्चे हैं। तो उसका ज्ञान क्या है, मनुष्यों के लिए जब वो बताता है, नियम बताता है, तो सबको बताता है, एक साथ सब के होते हैं वो। चलो आगे बढ़ो, हो गया यहाँ। बाबा एक जो छतरपुर में बाबा है, तो वो जो है वहां पर ये कहते हैं कि ये इकट्ठे खाने में ही सबसे ज्यादा एक पत्तल में खाते हैं। छतरपुर में है, कई उसके समर्थक के बाबा के नाम। ठीक है जी, चलो गायत्री गुप्ता जी आगे बोलिए अभी। नोत्सिष्टं कश्चिद् ध्यानाद्याचैव तथान्तरा न चैवात्यशनं कुर्यान्न चोत्सिष्ठ क्वचिद् व्रजेत। अब ये न क्यों बोला आपने? ये जो दूसरी पंक्ति में आपने न बोला, न क्यों बोला? मात्राएं लगी हुई हैं शुरू में। अरे दूसरी पंक्ति में, इस मनुस्मृति के श्लोक में दूसरी पंक्ति में आपने पहला शब्द क्या बोला? बोलो। हो सकता है भूल गया था ना, बोलो ना, दोबारा बोलो। अब क्या बोला दूसरा शब्द?
जो ना। पहली पंक्ति को छोड़ के दूसरी पंक्ति का पहला शब्द बोलो, क्या है? ना। अब समझ आई ये बात? हाँ, हो सकता है। अब समझ आई? ये हमेशा आचार्य के जी लिए एक याद बात करो। ये बताएं। नहीं जी, अभी रुक जाओ जी, आप बीच में बार बार बोलते हो। मैं ये नहीं तो बोलता, 500 रुपए का ना बोलना जुर्माना होता है लगा ना। दीजिएगा। हमेशा याद रखो, जो मात्राएं नहीं लगी, आप तो आंखों को देख करके बाकायदा चश्मा लगा के पढ़ रहे हो भाई, मात्रा तो है ही नहीं। तो अब तो इतना अभ्यास हो जाए, 2-3 साल से मैं यही समझा रहा हूं कि मात्राएं नहीं हो तो कै ख ग नहीं बोलना होता। मात्रा नहीं है तो क बोलो, ख बोलो, ग बोलो, न है तो न बोलो, प है तो प बोलो। अब नहीं तो अगली बार इसका भी दंड देना शुरू करूंगा, सुन लो फिर। अब इसका जुर्माना 100 रुपए हो जाएगा, एक गलती का है, सोच लो। और आगे हाथ खड़ा जी, करोगे ना तो सोच समझ के हाथ खड़ा करोगे अब कि भाई ये तो बहुत खतरनाक गुरुजी हमारे, ये तो हर बात में ही दंड देते हैं भाई। खतरनाक नहीं है आचार्य जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम फिर ध्यान रखें ना, बार बार कितना बताओगे आप। बिल्कुल, मैं तो बता बता के थक गया भाई, कितनी बार बता बता के। अरे एक को नहीं, एक गलती करता है, दूसरा भी फिर करता है, फिर चौथा भी करता है भाई। ऐसे तो तुम सारी उम्र ही गलती करते रहोगे फिर हमारे पूरे पुरुषार्थ का फल क्या है? हम आपसे कोई पैसा तो लेते नहीं है भाई, है ना? आपसे कभी कहा है हमने कि हमें हमारी कोई दक्षिणा दे दो, हमारे को भेजो? कोई अपने स्वेच्छा से देता है तो हम मना भी नहीं करते, लेकिन आपसे मांगते नहीं है कि हमारे को दो भाई, हमारी गुरु दक्षिणा है। स्वामी दयानंद गुरु दक्षिणा दी थी कि नहीं, ये बताओ जरा, मिथिलेश जी बोलेंगे। गुरु दक्षिणा में अपना जीवन ही दे दिया था उन्होंने, एक लौंग लेकर के आए थे वैसे तो। मैंने ये पूछा गुरु दक्षिणा दी थी कि नहीं, ये पूछा है भी। अच्छा, गुरु दक्षिणा दी थी ना। हाँ, अपना दी थी जीवन। ना। और गुरु ने मांग क्या लिया देख लो। लगा ये एक शेर लौंग लाए, लौंग नहीं चाहिए मेरे को। तुम लौंग देने वाले शिष्यों में से नहीं हो, तुम बहुत महान हो, तुम्हारी योग्यता इतनी ऊंची है कि तुम संसार से अज्ञान अंधकार हटाओ, बस ये है दक्षिणा। यहीं पर मैं एक थोड़ा सा आपको बताती हूँ, ये हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, ये भी संन्यास लेने के लिए गए थे। तो जहाँ गए थे ना, तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि तुम्हें तो अभी संसार में बहुत काम करना है, अभी संन्यास तुम्हें नहीं लेना। इसी चक्कर में वो वापस लौट करके आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। कमाल है, कमाल कमाल जिसको बोलते हैं ना, कमाल है वो तो इस क्षेत्र में इतना बड़ा काम। चलो ये विषय आगे नहीं बढ़ाना, अभी हो गया समझ आगे सबको ये वाली बात। आचार्य जी बहुत सारे माइक खुले हुए हैं भाई, किस बात के लिए माइक खोल लेते हो भाई? ये तैयार रहते हो बोलने बालने के लिए? बोलने के लिए मना किया गया है, सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हो अगर आपको बोलना है। तो मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात में पहले हाथ खड़ा कर सकते हो, बोलना नहीं है। गार्गी जी का भी खुला है, मिथिलेश जी का भी खुला है। अब बंद कर दो भाई, सब माइक बंद करो। और गायत्री गुप्ता जी आप पढ़िए आगे। गार्गी जी का तो बंद था, अभी खोला मैंने। हाँ जी, ठीक है, बंद करिए। न किसी को अपना झूठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप खावे, न अधिक भोजन करे और न भोजन किए पश्चात हाथ मुख धोए बिना कहीं इधर उधर जाए। गुरोरुचिष्ठ भोजनम, इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ यह है कि गुरु के भोजन किए पश्चात जो पृथक अन्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना, अर्थात गुरु को प्रथम भोजन करा के पश्चात शिष्य को भोजन करना चाहिए। प्रश्न, जो उच्चिष्ट मात्र का निषेध है, तो मक्खियों का उच्चिष्ट शहद, बछड़े का उच्चिष्ट दूध और एक ग्रास खाने के पश्चात अपना भी उच्चिष्ट होता है, पुनः उनको भी न खाना चाहिए। उत्तर, शहद कथन मात्र ही उच्चिष्ट होता है, परंतु वह बहुत ये शहद क्या होता है पता है? शहद, हाँ शहद है। और भाषा स्वामी जी की वहाँ गुजराती भाषी होने के कारण वो कुछ कुछ हिंदी इस प्रकार से कहते थे। बोलो आगे। परंतु वह बहुत सी औषधियों का सार ग्राह्य है। बछड़ा अपनी माँ के बाहर का दूध पीता है, भीतर के दूध को नहीं पी सकता, इसलिए उच्चिष्ट नहीं, परंतु बछड़े के पिए पश्चात जल से उसकी माँ का स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिए, और अपना उच्चिष्ट अपने को विकार कारक नहीं होता। देखो, स्वभाव से ये बात सिद्ध है कि किसी का उच्चिष्ट कोई ना खावे,
जैसे अपने मुख, नाक, कान, आंख, उपस्थ और गुह्य इंद्रियों के मल मूत्रादि के स्पर्श में घृणा नहीं होती, वैसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पर्श में होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये व्यवहार सृष्टि क्रम से विपरीत नहीं है। इसलिए मनुष्य मात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात झूठा न खाए। आगे पढ़ो आचार्य जी। चलो चलो ठीक है, स्पष्ट है। प्रश्न, भला स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावें? उत्तर, नहीं, क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। प्रश्न, कहो जी, मनुष्य मात्र के हाथ की हुई रसोई उस अन्न के खाने में क्या दोष है? क्योंकि ब्राह्मण से लेके चांडाल पर्यंत के शरीर हाड़, मांस, चमड़े के हैं, और जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में वैसा ही चांडाल आदि के। पुनः मनुष्य मात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है? उत्तर, दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गंध आदि दोष रहित रसवीर्य उत्पन्न होता है, वैसा चांडाल और चांडाली के शरीर में नहीं, क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गंध के परमाणुओं से भरा हुआ होता है, वैसा ब्राह्मण आदि वर्णों का नहीं। इसलिए ब्राह्मण आदि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चांडाल आदि नीच, भंगी, चमार आदि का न खाना। भला जब कोई तुमसे पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर माता, सास, बहिन, कन्या, पुत्र वधू का है, वैसा ही अपनी स्त्री का भी है, तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ स्वस्त्री के समान वर्तोगे? तब तुमको संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा। जैसे उत्तम अन्न हाथ और मुख से खाया जाता है, वैसे दुर्गंध भी खाया जा सकता है, तो क्या मलादि भी खाओगे? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है? बस जी रुक जाइए, प्रश्न, बस जी रुक जाओ। काफी अच्छे ढंग से बहुत सारी विस्तार की बातों के माध्यम से समझा दिया गया कि उच्छिष्ट नहीं खाना, झूठा नहीं खाना। शहद की बात भी करी गई है कि शहद, और गाय के बछड़े की बात भी की गई है। उन्होंने कहा वो गाय का जो बछड़ा है वो जो दूध पीता है ना, वो थन में से बाहर आ जाता है, वो दूध पीता है। जो अंदर ये है वो थोड़ी उसने झूठा कर दिया। उन्होंने कहा गाय के स्तन को धो करके आप उसको धो लो, इसलिए वो आपका जो दूध आप पिएंगे वो शुद्ध कहलाएगा, वो झूठा नहीं कहलाएगा। तो बहुत सारी बातें अब हमारे समापन की ओर है। अब अगली बार परसों ये समापन हो जाएगा इसका, परसों पूरा पढ़ लेंगे। और जो आप बैठे हो सब लोग इसका स्वाध्याय कर लेना। पद्मा चावला जी पढ़ेंगी अगली बार, वहां से शुरुआत होगी आपसे, तो इसलिए पूरा पढ़िए। संस्कृत का भाग जो आ जाए उसको भी शुद्ध पढ़िए, प्रयास करिए कि उसमें अशुद्धि न हो। हाँ जी सुनीता जी, क्या कहना, बोलो। हाँ जी चार्य जी, एक ये बात संधि छेद इसका पूछना था। हाँ बोलो। जो स्मृति का श्लोक है नोचिष्टम वाला, कस्यचिद, हाँ जी, कस्यचिद दद्यात, आगे क्या आएगा? कस्यचिद दद्यात ना, नहीं, अद्यान्नाद है ना, अद्यान्नाद्यात् चैव। अभी आराम से पढ़ेंगे तब समझ में आएगी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा अभी इसमें। आप बताइए। बोलो जी मिथिलेश, बोलो। मिथिलेश बोलो। सबसे पहले है इसमें न उच्छिष्टम। नहीं, दूसरा चलो ये हो गया ना, जो मांग रहे हैं वो बताओ बस। कस्यचिद भी पता है, आगे चलो। दद्यात, दद्यात ना, अद्यात चैव। ये दद्यात में ये जो डबल ने है ना आचार्य जी, ये त को ना कर दिया यहाँ पर। वो तो ठीक है, अद्यात न अद्यात दोनों बन गए ना। अद्यात आएगा, अद्यात चैव। यहाँ भी ये जो डबल च है, ये त को च कर दिया च की वजह से। धन्यवाद। ना झूठा खुद खाए ना दूसरे को खिलाए। हाँ, मुख्य बात यही है कि आपने झूठा नहीं खाना और किसी को खिलाना भी नहीं है। स्वच्छ भोजन किसी को खिलाना हो तो हाथ मुंह आदि धो करके अच्छे से भोजन पकाओ और दूसरे के लिए थाली परोसो। ये है वो, कहे जी आइए आप भी खाइए, मेरे साथ बैठ के खाइए, तो अपनी थाली अलग ले लो, बेशक साथ बैठ के भोजन करो। और चांडाल चांडाली आदि जो बातें हुई हैं वहां पर
कि वो सबका शरीर तो एक जैसा होता है, तो उनके हाथ का पका हुआ भोजन क्यों ना खाएं? क्या नहीं, उनका जो मांस रुधिर आदि जो कुछ बनता है ना, उसके अंदर परमाणु जो होते हैं, वो ऐसा भोजन करने से, मांस आदि का भोजन करने से वो शुद्ध परमाणु नहीं है, वे अशुद्ध है वो। और इसी प्रकार से जैसा अन्न वैसा मन भी आप सुनते हो, तो वैसा मन भी वैसा विचार बनता है, इससे हमारे को दोष लगता है। तो उनके हाथ का पका हुआ भोजन न खाएं, ये हमारे लिए उपदेश है। चलो जी, अब जो कुछ आगे बात करने वाले हैं वो सुनो क्या करना है। पहले भी कई बार ये वाली बात हुई है, तो आज दोहरा रहे हैं, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। देखो किसको याद है कि नहीं है। प्रेम जी बताएंगे सबसे पहले। प्रेम जी माइक ऑन करो। हाँ जी। दैनिक यज्ञ जब हम करते हैं और आप इसको करते रहते हैं और कहीं बाहर जाते हैं तो आप किसी और के यहाँ कराने, जैसे आपके वहां पर सभा आदि होती है उसमें आप कराते हो, तो आप बृहद यज्ञ भी कराते हो वहां पर। ज्यादातर कई बार बृहद यज्ञ हो जाता है। और दैनिक यज्ञ जो घर में करते हैं इसमें अंतर है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। बहुत सारे मंत्रों का पाठ अधिक होता है, आहुतियां भी देते हैं तब भी अलग होती हैं, अधिक हो जाती है। तो प्रश्न ये है कि जब हम दैनिक यज्ञ करते हैं तो उसमें कुल मिलाकर के हम कितने मंत्र बोलते हैं दैनिक? आचार्य जी गिनती तो मैंने कभी नहीं की है कितने मंत्र बोलते हैं। अच्छा, और किसी को याद हो या कुछ बता सके तो बताओ। आचार्य जी मैं बताऊं कौन से मंत्र बोलते हैं? चलो जी, पद्मा जी ने 69। हाँ 69। हाँ जी, देखो कितने सारे मंत्र होते हैं, सोच लीजिए 69 मंत्र हैं ये। और मैंने जो सबसे पहले 1982 में मेरी कैसेट बनी थी, ऑडियो कैसेट, और एक कंपनी ने बनाई थी बकायदा, उसने मेरे को उसके लिए पे किया था। मुझे पहले उन्होंने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि आप किसी और के लिए नहीं गाओगे, अब किसी और के लिए नहीं बोलोगे, हमारी कंपनी में काम करोगे। तो मैंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आप मेरे से कोई मुफ्त में भी काम नहीं ले रहे, मेरा पारिश्रमिक भी दे रहे हो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपकी कंपनी के माध्यम से काम कर लूंगा। तो उन्होंने कहा हम आपकी और भी बहुत सारी कैसेट बनाएंगे। तो उन्होंने उस वादे को पूरा भी किया। 5 कैसेट मेरी बनी थी तब। दैनिक यज्ञ, संध्या, भजन और जो बृहद यज्ञ होता है, वो जितने पर्व हमारे, वो पर्वों के पूरे पर्वों का विश्लेषण किया मंत्रों के माध्यम से। मैंने वो एक केवल भजनों की बनाई, वो फिर औरों के साथ मैंने क्या क्या कैसेट बनाई, रिकॉर्डिंग करवाई स्टूडियो में जाकर के, उनमें कमेंट्री मैंने बोली। भजन कोई और गा रहे थे, पथिक जी, जो पथिक जी चले गए, दिनेश जी के पिताजी, उनकी भी कैसेट मैंने रिकॉर्ड करवाई कई। तो बहुत काम किया था इस क्षेत्र में भी। तो जो हम दैनिक यज्ञ के मंत्रों का पाठ मैं बात कर रहा हूं, ये दैनिक यज्ञ की सबसे पहले कैसेट मेरी यही बनी थी। और वो 2 साइड में होती है ना कैसेट का, आपको पता है जब कैसेट का जमाना था तो सीडी में तो ऐसा नहीं होता, सीडी तो लगा दी बस, वो एक बार चलेगी, पूरी खत्म हो जाएगी, उसको पलट नहीं सकते वो। तो इसके अंदर कैसेट में था ए साइड और बी साइड, ऐसा होता है। तो आजकल तो टेप रिकॉर्डर भी खत्म हो गए, वो भी कहीं दिखते हैं, अब तो पता नहीं पेन ड्राइव और क्या क्या आ गया। तो उस कैसेट के अंदर ए साइड में पूरा भजन, पूरा था यज्ञ, आचमन से लेकर के विश्वानिदे वाले मंत्र और दैनिक यज्ञ के सारे मंत्र, और दूसरी साइड में यज्ञ, प्रार्थना, शांति पाठ, सर्वे भवन्तु सुखिनः आदि ये था। तो अगर वो सब इधर दूसरी तरफ ना भी चलाएं, इस तरफ वाला कार्यक्रम सिर्फ 18 मिनट में हो जाता था पूरा, यही सारे मंत्र। और मैंने ऐसे मंत्र नहीं बोले किए थे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसे नहीं बोला था, बड़े आराम से बोला था। जो आपको मैंने रिकॉर्डिंग करके भेजी थी यहाँ से, वो तो आजकल में मतलब 2-3 साल पहले जो करी थी, वो और थोड़ा आराम से बोला था, उसको स्पीड मैंने कम करी थी जानबूझकर, कि आपको आराम से समझ में आए, शब्द समझ में आ जाएं कि ये शब्द कैसा उच्चारित किया गया है। लेकिन पहले जो था वो मध्यम गति में बोला गया था, ताकि सबको पता लगे कि इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए और उसको लोग अच्छे से सुन पाए और उच्चारण अपना ठीक करें। और पूरे इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी जाती थी वो कैसेट, विदेशों में भी, और बहुत सारे स्कूलों में बजती थी सुबह सुबह। जिसमें बच्चे एंटर कर रहे होते थे स्कूल में, तो वो कैसेट चलाते थे, मंत्र पाठ होता रहता था और बच्चे सुन सुन के भी उसको बहुत कुछ याद करते थे, क्योंकि ये बात तो स्वाभाविक है, जो सुनोगे वो याद हो ही जाएगा। तो ये तरीका था उन बच्चों को एक तरह से मंत्र उनके कानों में गुंजाने का तरीका था, वो होता रहा। तो ये जो 69 मंत्र हैं, 69,
इसका विश्लेषण पता है किसी को? क्या 69 कहां से कैसे हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल मंत्र बोलने नहीं है, सिर्फ उनका हेडिंग बोल देना या हल्का सा संकेत कर देना जिससे पता लग जाए कि 69 कैसे हो गई है। मिथिलेश जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है और तो कोई हाथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, पद्मा चावला जी ने भी किया है। पद्मा चावला जी से नहीं पूछेंगे अभी। प्रेम जी भी ने हाथ खड़ा कर दिया। अब चलो प्रेम जी आप बताओ, शुरुआत करो। व्याख्या बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नाम बोलना है कि ये इतने इतने होते गए। मैं बोलता जाऊंगा ये इतने होते। हवन के मंत्र कह रहे हैं ना आप? दैनिक यज्ञ के 69 मंत्र की बात कर रहा हूँ। 69 मंत्र, दैनिक यज्ञ के 69 मंत्र। हाँ हाँ, वो बोलिए आप कौन सा है? हाँ जी, तो सबसे पहले हम करेंगे आचमन मंत्र 3। ठीक है। फिर उसके बाद जो है अंग स्पर्श मंत्र। ठीक है। वो अब गिनती तो सामने चलिए, गिन नहीं 7 पा रही। हो गए, 7 मैंने बोल दिया, आगे चलो। हाँ जी, उसके बाद हम करेंगे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ठीक है, 8 मंत्र हो गए। उसके बाद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों के बाद जो अग्नि दीपक प्रज्वलन का, ठीक है, वो 3 मंत्र मेरे हिसाब से हैं। आप उनको अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। हाँ, ओम ठीक है। भूर्भुवः स्वः, वो 3 मंत्र जो है भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना और चलो उद्बुद्ध्य स्वः। अब एक काम करो, सुनो, इनका नाम भी समझ लो क्या है। दीप प्रज्वलन है पहला, उसके हाँ बाद जी। है अग्न्यधान है, और उसके हाँ बाद जी। है अग्नि समिंधन। हाँ, अग्नि समिधा। ये हो गए 3। अच्छा। आगे चलो। इसके बाद हम करेंगे 4 मंत्र जो है हाँ, समिधा दान के। ठीक है, आगे चलो। फिर 4 मंत्रों के बाद 5 बार एक ही मंत्र का उच्चारण होगा, अयंतद इदमात्मा। ठीक है। और उसके बाद जल प्रसेचन के 4 मंत्र। ठीक है। जल प्रसेचन के मंत्रों के बाद हम करेंगे अग्नये स्वाहा, वो वाले 4 मंत्र हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अगर प्रातःकालीन कर रहे हैं तो 4 मंत्र उसके होंगे। फिर 4 मंत्र जो है उनका नाम क्या है, जो भूरग्नय प्राणाय स्वाहा और वो है। हाँ। और फिर उसके बाद 4 मंत्र और आएंगे जो आपो ज्योतिर वाले। ठीक है। अब हमने दूसरे समय के भी करने हैं, तो फिर हम अग्नय से शुरू करेंगे। ठीक है। 4 मंत्रों से। ठीक है। और सारा वैसे ही अब वो सायंकालीन मंत्र 4 बोलेंगे, फिर दोनों समय बोलने वाले भूरग्नय प्राणाय स्वाहा वाले, फिर उसके बाद आपो ज्योति वाले 4, और अंत में एक ही मंत्र जो है सर्वम वही पूर्ण, उनको 3 मंत्रों को बोलेंगे। मतलब तीनों मंत्र एक ही है, 3 बार उनको बोला जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये कुल और उसके मिलाकर बाद के, शांति पाठ। हाँ जी, ठीक है, ये 69 मंत्र हो गए। और उसके बाद शांति पाठ नहीं करना होता, उसके बाद पहले यज्ञ प्रार्थना जरूरी करनी होती है। हाँ जी, ठीक है। यज्ञ प्रार्थना, और उसके बाद कोई सर्वे भवन्तु सुखिनः, और कभी कोई तो वो जो श्लोक है उसके त्वमेव माता च पिता, ये भी बोल देते हैं, कोई हानि नहीं उसमें भी, वो भी ठीक है, वो भी बोला जा सकता है। लेकिन जो कुछ भी शब्द बोले हैं उसमें अगर वो वैदिक कोई बात नहीं आ रही है तो उसको शुद्ध जरूर करें, वो ठीक कर लें बस। और अगर सर्वम वही पूर्णगम से पहले हम बोलना चाहें तो बीच में वो मंत्र बोल सकते हैं स्वस्ति वाचन का, जैसे और त्रयंबकम यजामहे, या 3 बार गायत्री मंत्र बोल दे, वो अलग से बोले जा सकते हैं। हाँ, बोलते हैं लोग, बोलते ही रहते हैं सब लोग, जो अपना जिसका प्रचार चाहते हैं वो करना, वो कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी ये वाली बात कही थी कि जब निर्णायक अगर कोई अपना निर्णय सुना दे और उसके बाद लोग स्वीकार न करें, तो फिर उसके अर्थ तो ये हुआ कि अगर आप काम कर रहे हो तो काम अच्छा करते जाओ, फिर और क्या। जब स्वीकार करना है तो कर लो, सबको एक साथ करना चाहिए स्वीकार। नहीं करते तो आप अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हो तो आप आहुतियां दे दो, ताकि आपका यज्ञ का जो धूम रहे, वो उसकी जो सुगंधी है वो और बढ़ सके, कोई हानि नहीं। आचार्य जी, एक वो मंत्र भी बोलते हैं ना तकरीबन, वो जो हम लोग लंबी धार बनाकर यज्ञ खत्म करने से पहले, ओम वसो पवित्रमसि। हाँ, वसो पवित्रमसि। हाँ, ये पूर्णमदा वाला नहीं है जी, कौन बोला था ये? मैं सुषमा।
नहीं, मैं पूर्ण वसो मदद नहीं है। पवित्र मसीह वाले बोलते हैं वसो ना हम पवित्र, लोग, जब इन्होंने कहा ना, जब ये धारा बनाकर डालते हैं धारा तब वो बना के अलग हो बोलते जाता है। हैं। जो और आप एक पूर्ण नारियल के लिए भी, पूर्णमदा वाला नारियल के लिए भी बोलते हैं, जो नारियल जैसे कभी कभी लोग चढ़ाते हैं। हाँ मैंने मतलब देखा है, जैसे हाँ नारियल भी लेके आते हैं वो भी। हाँ, वो भी है। वो उसकी गोले की आहुति देते हैं, उसको बोलते हैं गोले की आहुति, और फल की और आहुति भी देते हैं। होता है वो और कल्याण के लिए भी 3-4 स्वस्ति न इंद्रो, और ये कल्याण के लिए भी, जैसे हमारे पास आर्य समाज में बुक है, उसमें वो मंत्र भी है, ठीक है जी। स्वस्ति न इंद्रो। और वो सब अपने अपने विधि से कर रहे हैं, इसलिए उसकी बोलने की बात नहीं है। ठीक है, जो जैसा कर रहा है वो उनकी इच्छा, वो कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो हमारे 69 मंत्रों को हम इस क्रम से जो हमने बात की है, इस प्रकार से दैनिक यज्ञ की स्वतंत्रता हमारी अपनी होती है, हम अपने घर में कर रहे होते हैं। इस क्रम को इस प्रकार से अवश्य करें। कोई कोई विश्वानी देव से शुरुआत करता है और आचमन करता है बाद में, तो ये विधि जो है वो गलत है, वो ठीक नहीं है। कारण ये इसका, सबसे पहले जब आप आचमन करेंगे तो आप अपने हृदय को शुद्ध और मन को शुद्ध करने और अपने जो कंठस्थ कफ की निवृत्ति है, इसकी बात पहले करेंगे ना। ये थोड़ी 8 मंत्र बोल लेंगे अब आप इनको शुद्ध करने की बात शुरू करेंगे। ये जो वहां से थोड़ी है, प्रारंभ से ही आप शुद्ध करने की बात करो ना। ओम अमृतोपस्थ, यहाँ से आपने प्रारंभ किया, तो यहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद 8 मंत्र बोलिए, फिर आपका जो दीप प्रज्वलन है और जो भी बात सारी परंपरा चला बताई है प्रेम जी ने, बिल्कुल ठीक बताई। सारा का सारा ये क्रम चलता रहे तो आप अपना दैनिक यज्ञ का कार्यक्रम करिए। एक बार पहले भी पूछा था कि दैनिक यज्ञ जो बोलते तो हैं, बोलने में तो बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ये मंत्र ऐसे हैं, इसका पाठ ऐसे शुद्ध होगा, लेकिन हवन करते नहीं। ऐसे मैंने विद्वानों को भी सुना हुआ है जो यज्ञ की बड़ी बड़ी इतनी बढ़िया व्याख्या करते हैं, लेकिन दैनिक यज्ञ उनके घर में होता नहीं है। तो इस बात का क्या अर्थ निकला? पर उपदेश कुशल बहुतेरे हुआ, बस दूसरे को उपदेश करो, आप खुद करो नहीं, तो वह दोषपूर्ण होता है। इसलिए स्वयं करना बहुत जरूरी है पहले, नहीं तो आपको उपदेश देने का अधिकार नहीं देना चाहिए फिर उपदेश। आचार्य जी, हम तो प्रतिदिन नहीं कर पाते यहाँ पर, चाह कर भी। ठीक है, जितना हमारा सामर्थ्य है, जो हमारी जितना जैसी जैसी व्यवस्था है वो आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो कोई क्या कर सकता है। मंत्र पाठ तो करते हैं, लेकिन यज्ञ कुंड में करके नहीं कर ठीक है, सकते। जो आप कर सके वो उतना अच्छा है, जितना कर सके। कोई यहाँ पर डंडा लेके कोई ईश्वर भी नहीं खड़ा, ना कोई और खड़ा है कि क्यों नहीं करा। वो कोई डंडे मार मार के नहीं करवा सकता। सिर्फ हमें बात समझ आनी चाहिए कि हमारी व्यवस्था अगर हो सकती है तो हम अवश्य करें, बस इतना ही है। आचार्य संकल्प पाठ भी कर सकते हैं, संकल्प पाठ। संकल्प पाठ किस लिए? मतलब दैनिक यज्ञ में पहले संकल्प पाठ कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो कर लेती हूँ। और आप उसमें से बहुत सारा अशुद्ध बोलेंगे तब क्या होगा? अशुद्ध तो इतना मेरे ज्यादा शुद्ध तो नहीं। बिल्कुल अशुद्ध होगा, मैं तो गारंटी ले सकता हूँ इस बात की, अशुद्ध होगा ही होगा वो तो। कुछ में इतने कठिन कठिन शब्द आ रहे हैं, आप कहाँ से बोलोगे भाई बाबू? अष्टाविंशति कलित में कली प्रथम चरणे है, इतना कहाँ बोलोगे आप? इसलिए उसकी जरूरत नहीं है, वो कोई जरूरत नहीं है। देखो ये सारा सुनो ना, बात सुन लो। ये था इसलिए कि आपको पता लगे कि आपका वो जो चल रहा है ना सृष्टि का क्रम, कहाँ से उसका तारीख वारीख याद करने की, इसके लिए था। क्या 1,96,08,53,125 बोलोगे? 2024 बोल के छुट्टी करते हो? तो जो यहाँ व्यवस्था है वो रखो, बस इतने लंबे बोलने की आवश्यकता नहीं। और वो तो है दयानंद सब डेट क्या है सारा पढ़। अब आप ना बस अब चुप हो जाओ, बात बढ़ाओ मत। एक अब बोलता है इसलिए दूसरा तैयार हो जाता है, फिर तीसरा हो जाता है। ये तो समय का तो आप ध्यान नहीं रखते हो, समय अधिक हो जाता है। समय से पहले बात किया करो, इससे बाद में बात नहीं करनी होती है। आचार्य जी मैं जा सकती हूँ, मैंने स्कूल जाना है। बस ये हम शांति पाठ ही कर रहे हैं, अब बोलेंगे नहीं। अब शांति पाठ होगा और परसों कक्षा होगी, पढ़ के सब आएंगे ये जितना बचा है, और इसके बाद आपको प्रश्न और उत्तर दोनों के दोनों मिल जाएंगे। 10वां समुल्लास, उसके प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे, और उसकी परीक्षा की तैयारी शुरू कर देना। आपको लगभग 10-12 दिन मिलेंगे। उसमें 50 प्रश्न है, पहले 25 प्रश्नों की मौखिक परीक्षा है, लिखित नहीं है, ध्यान रखना। मौखिक परीक्षा पहले 25 और उसके बाद फिर दूसरी बार फिर 25। सुषमा कुमार जी देखो कितनी देर बाद एक तो कैमरा खोलते हो, फिर अब हाथ खड़ा कर देते हो बात करने के लिए। बोलो जल्दी बोलो, इसके बाद बात नहीं करूंगा मैं, बोलिए। अब क्या माइक ऑन नहीं किया हुआ, बोले जा रहे हो, बताओ।
जो दैनिक जिसमें आप बता रहे थे ना, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, जो सुबह की वो होती रहती अग्नय वाले 4 देकर अपनी अपनी सूर्योदय व्यवस्थाएं नहीं बताओ, मुझे नहीं सुननी। आपकी व्यवस्थाएं आप जानो, वो नहीं मानते तो कोई क्या, मैं तो कह रहा हूँ डंडा लेके कोई थोड़ी समझाएगा। जो जैसा कर रहा है वो करने दो बस। आप अपनी ठेकेदार हो बस, वो आर्य समाज वालों के ठेकेदार नहीं हो। अब अपनी बात करो कि आपको ये हमने विधि बता दी, ये होनी चाहिए बस। शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। वैदिक वैदिक धर्म की जय। सद्गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते।